ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स की और फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों करते हैं शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल से। मेरा सवाल ये था कि भाई आप सबसे ज्यादा अपने फोन को किस चीज के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, तो आप से बोला है मेजॉरिटी 47% ने कि भैया हमको चाहिए फोन में गेमिंग और इसलिए हम करते हैं फोन में दिन भर गेमिंग वाला काम। इनफैक्ट 4 लाख से ऊपर भैया आप सबने दोस्तों मिलकर वोट कर दिए। और देख के खुशी ये हुई कि 13% ये भी बोलते हैं कि हाँ हम हमारे फोन को पढ़ाई के लिए काम में लेते हैं। अगर ये वाकई में सच है तो यार मतलब क्या बोलते हैं उसको, खुशियां इंटू 100 हो गई है मेरी। फिलहाल दोस्तों भी ऐसे में खैर आज का सवाल ये है कि अगर आपको ऑप्शन मिले भाई, मतलब चूज कोई एक करना पड़े आपको कि आपके फोन में जो कैमरा क्वालिटी है वो रियर कैमरा की अच्छी हो, बहुत शानदार, या फिर सेल्फी कैमरा की, तो आप दोनों में से किस एक को चूज करना पसंद करेंगे? बताना जरूर क्या है आपके मन की बात। सीधा कमेंट सेक्शन में जाके पोल का जवाब देते हुए नीचे कमेंट करते हुए, और जितना प्यार से आप पढ़ाई करते हैं उतने ही प्यार से बस दबा डालिए सीधा लाइक बटन को। अब दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट को लेके। निकल के आता है भैया ये बहुत ही खतरनाक सा अपडेट, जहां पे हम बात कर रहे हैं ब्लर टूथ की। दोस्तों यहाँ पे ब्लूटूथ को लेके एक नई वल्नरेबिलिटी सामने आई है, और यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है ब्लूटूथ 4 और ब्लूटूथ 5 वाले डिवाइसेस की, जहां पे भैया बहुत खतरा मंडरा रहा है चारों तरफ की। मतलब इस दोस्तों वल्नरेबिलिटी के चलते रैंडम डिवाइसेस आपकी डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं, और भैया उसके बाद आप जाती है दोस्तों मैलवेयर और पता नहीं क्या क्या चीजें जो है वो ट्रांसमिट की जा सकती हैं। अभी के लिए देखते हैं एग्जैक्टली कि इसका कोई फिक्स हमको देखने को मिलता है या नहीं। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में एप्पल के फोल्डिंग आईफोन को लेके, और यहाँ पे यार एप्पल के कुछ पेटेंट्स भी सामने आ रहे हैं, और मतलब लगता है कि शायद एप्पल अगले साल तक तो कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट कर देगा फोल्डिंग आईफोन को लेके। अब यहाँ पे अगर बातें ये भी चल रही है कि ये ना एक्चुअल में ऐसा मतलब गैलेक्सी इस फोल्ड की तरह मतलब ऐसा सिंगल स्क्रीन कुछ फोल्ड वाला सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पे 2 अलग अलग डिस्प्लेज होने वाले हैं। तो देखते हैं एग्जैक्टली एप्पल का जो भी करेगा, इतना तो हमको मालूम है कि बहुत महंगा करेगा। अब दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है Xiaomi के Mi 10T Pro को लेके, और इसके दोस्तों कुछ इमेजेस सामने आ गई है। Amazon में बीच में एक बार लिस्ट भी हो गया था ये, तो लगता है कि शायद Xiaomi इसको जल्दी लॉन्च कर सकता है। जो कैमरा मैकेनिज्म है वो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, कुछ Vivo X50 सीरीज की तरह। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है Microsoft Surface Duo के टीयर डाउन को लेके, और इससे दोस्तों पता चलता है कि मतलब जो हिंज का मैकेनिज्म है वो काफी सिंपल है और काफी स्लीक ये डिवाइस है। बस मेरा आने वाला है यूएस से बहुत जल्दी। अभी क्या करे यार, फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ ऐसे चल रही है आगे पीछे, बट एनीवेज यहाँ पे अभी के लिए दोस्तों लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस है। हालांकि सॉफ्टवेयर को लेके कुछ लोग काफी कंप्लेंट्स भी कर रहे हैं, तो देखते हैं एग्जैक्टली कि क्या रहती है कहानी इसी माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस डुओ की। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है जूम की तरफ से, और दोस्तों जूम जो है वो आपको ऑफर कर चुका है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डिपेंडिंग कि भैया आपका कोई भी अकाउंट है कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप अपने अकाउंट को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बाद में थोड़ा सा और एनहांस कर सकते हैं अकाउंट की सिक्योरिटी को। मतलब इंटू 2 हो जाएगी सिक्योरिटी आपकी, बिकॉज ओटीपी भी चाहिएगा आपको और आपका मेन पासवर्ड भी। पासवर्ड वो नहीं होना चाहिए ना, आई लव रूपाली, आप जानते ही हैं। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है Huawei की तरफ से। वैसे दोस्तों Huawei ने पेटेंट किया है एक ऐसे स्मार्टफोन को जहां पे पहली बात तो ये कि हम बात कर रहे हैं अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा की, और इसके अलावा पीछे की तरफ 5 दोस्तों कैमराज हैं यहाँ पे भैया। बस चक्रव्यूह सा है कैमराज का, मतलब नोकिया का अगर आपको दोस्तों याद हो फोन, तो कुछ ऐसी ही कहानी लगती है इसी Huawei के अपकमिंग स्मार्टफोन की अगर पेटेंट किया है। तो देखते हैं कि ऐसा ये मतलब हेक्सागन को हिंदी में क्या बोलेंगे, षटभुज कुछ टाइप का, मतलब अगर ऐसा डिजाइन हमको मिलता है या नहीं। अब दोस्तों अगला अपडेट आता है फेसबुक की तरफ से। दोस्तों फेसबुक इंडिया के अजीत मोहन को समन किया गया है दिल्ली असेंबली पैनल के सामने हेटफुल कंटेंट के चलते। मतलब अभी ऑनलाइन दोस्तों जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कुछ हद तक ऐसा लगता है बहुत बार तो कि मतलब कुछ भी चल रहा है वहां पे भैया। मतलब लोग जो है वो बस फेक न्यूज हो या हेटफुल कंटेंट हो या अब्यूजेस हो, मतलब सब कुछ भरे पड़े हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में बीच बीच दोस्तों गवर्नमेंट की बात चलती रहती है, फेसबुक से, गूगल से, ट्विटर वगैरह से। तो फिलहाल ले लेते हैं कि अभी इसका क्या आगे सामने सीन निकलता है। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है पबजी बैन को लेकर, और ऐसे दोस्तों जो ई स्पोर्ट्स फर्म्स हैं बहुत सारी, तो वो ऑल्टरनेटिव्स पे जा रही हैं, बिकॉज भैया अभी कंपटीशन तो करवाना है। तो भैया जो कंपटीशन पहले पबजी का था, अब वो फिर फ्री फायर के साथ में या सीओडी मोबाइल के साथ में, मतलब ऐसे में, क्योंकि पबजी का अभी कुछ फिक्स नहीं है कि यार वापस कब तक आएगा। मतलब लगता तो है शायद कि हो सकता है आ जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि